Hello students, how are you all? Today we are going to discuss our next topic of second chapter. I hope you had seen the previous video and first topic is clear to you. Our topic is animal take in food by different methods. एनिमल जो हैं फूड को विभिन्न मेथड्स के द्वारा लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना. The first step in the process of nutrition in animal is ingestion, which means taking food into the body. मीन्स इसमें पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन का, जिसका मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर खाना लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं. यही प्रोसेस क्या है, इंजेशन है. डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड इनटू देयर बॉडी, यानी कि बहुत सारे एनिमल जो विभिन्न जानवर हैं विभिन्न तरीके से खाते हैं. ठीक है, सबका अपना अलग अलग तरीका है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इनफैक्ट एवरी एनिमल हैज़ ए स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग फूड इनसाइड इट्स बॉडी. यहाँ तक कि जो अलग अलग जानवर हैं उनका क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर भी है बॉडी के अंदर. किस लिए, फूड को लेने के लिए. द मैथड यूज बाय सम ऑफ द एनिमल्स टू टेक इन फूड आर डिस्क्राइब बिलो. जो कुछ मेथड्स हैं वो नीचे बताए गए हैं. जैसे मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ क्या है, क्या एग्जांपल दिए गए हैं. जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया. फ्रॉग कैसे इंसेक्ट को कैच करता है, अपनी टंग से करता है. वैसे ही लिजार्ड भी करती है. कैमिलन जिसको आप गिरगिट के नाम से जानते हैं वो भी ऐसे ही कुछ करता है. ये कुछ ऐसे जानवर थे जो अपनी टंग से अपने प्रे को कैच करते हैं. प्रे मतलब शिकार को. बट बटरफ्लाई यूज़ नेक्टर एज अ फूड, यानी कि बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर को खाने के रूप में यूज़ करती है. वो क्या करती है, नेक्टर को अपने फीडिंग ट्यूब से सक कर लेती है, जो कि फ्लावर में पाया जाता है. और नेक्टर होता क्या है, एक तरह का ये क्या है, शुगरी लिक्विड है जो कि फूलों में पाया जाता है. और शुगरी क्यों है, मीठा लगता है इसलिए इसको शुगरी कहते हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ एनिमल्स की. तो आप हनी बी के बारे में जानते ही हैं. हनी बी और ह्यूमिंग बर्ड्स भी क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं प्लांट से. ठीक है. बोथ मेल एंड फीमेल मॉस्किटो फीड बाय सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. और जो मेल और फीमेल मॉस्किटो हैं वो भी क्या करते हैं, नेक्टर ही लेते हैं फ्लावर से. और जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, अदर एनिमल का ब्लड भी सक करती है. ठीक है, ये ध्यान रहे कि मेल मॉस्किटो जल्दी ब्लड सक नहीं करते हैं. ज़्यादातर फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड को सक करते हैं, यानी कि जो मच्छर हमें काटते हैं वो मेल ना होकर वो फीमेल होते हैं. ये ध्यान रखिएगा. ऐसे यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में दिया गया है, जैसे कि लैसी हो गई, विंकल्स हो गई, हाइड्रा हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रू हो गया. इन सब के बारे में आप पढ़ लेंगे. हाइड्रा क्या करता है, स्पेशली अपने टेंटिकल से क्या करता है, एनिमल को किल कर देता है, उसके बाद से अपने माउथ में ले लेता है. मॉस्किटो के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है. स्पाइडर क्या है, स्पाइडर भी अपना एक वेब बनाता है जिसको हम लोग जाल कहते हैं, और उसमें अपने प्रे को कैच कर लेता है, उसके बाद से उसको ईट कर लेता है. ऐसे ही लेकिन एक अमीबा है एनिमल जो अपने फूड को अपने पास आने पे अपनी बॉडी से उसको चारों तरफ से घेर लेता है. ठीक है, पहले वो अगर इस तरह से रहेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे फॉर्मेशन करेगा और फूड को ऐसे करके घेर के ट्रैप कर लेगा. ठीक है, यहाँ अमीबा की बात की गई है. ईगल के बारे में आप जानते हैं. ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स के बारे में एग्जांपल दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से. अब बात कर लेते हैं डाइजेशन की. आवर फूड कंसिस्ट मेनली ऑफ सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स. जो हमारा फूड है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को कंटेन करता है. कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल और विटामिन्स हो गया, यानी कि प्रोटीन्स में ही ये सब आते हैं. ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं कि हमारे फूड में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट हैं.
Now starch, carbohydrate, fats and protein are all large insoluble substance which cannot pass through the walls of our intestine and get absorbed as such. यानी कि क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये बड़े इंसॉल्युबल सब्सटेंस हैं, यानी थोड़े बड़े साइज़ के इंसॉल्युबल सब्सटेंस हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन की वॉल से पास नहीं हो पाएंगे और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे. सो बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड by us for various functions like getting energy or for growth, it must be broken down into small water soluble substance which can be absorbed by our body. तो सबसे पहले कि ये जब तक कि फूड हमारे वेरियस फंक्शन को करें, उससे पहले इनको क्या किया जाता है, वेरियस फंक्शन में क्या गया, ग्रोथ आ गया, एनर्जी आ गया, ये सब जब तक मिले उससे पहले इनको वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस के जैसा एकदम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता है. द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी कि ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें बड़े फूड कंटेनिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी हैं, जो बड़े हैं, जो इनसॉल्यूबल हैं, उनको ब्रेक किया जाता है और सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि वो क्या है, अब मिक्स हो सकते हैं वाटर में, इस रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन क्या है, बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है. यानी कि जो जहाँ पे ये प्रोसेस होगी वही क्या होगी, डाइजेशन होगा. इन मोस्ट सिंपल टर्म्स डाइजेशन मीन्स डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड. यानी कि एक कॉमन वे में कह लिया, कॉमन वर्ड में, तो ये जब जो फूड आते हैं उनको डिज़ोल्व करना है, यानी मिक्स करना, ये क्या है, डाइजेशन है. डाइजेशन मेक द बॉडी सॉल्यूबल सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी. अब डाइजेशन क्या करता है, फूड को सॉल्यूबल बना देता है और एब्जॉर्ब करने में, हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज़ करने में हमारी हेल्प कर देता है. यानी कि यूटिलाइज़ होने लायक बना देता है, यानी कि बॉडी हमारी ऑब्जॉर्ब कर ले. इस तरह का जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इस तरह का वो फूड बन जाता है. वी यूज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर डाइजेशन द लार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड. और हम फिज़िकल और केमिकल मेथड दोनों यूज़ करते हैं डाइजेशन के लिए, यानी कि ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स और लार्ज फूड सब्सटेंस जो भी हैं उनको हम ब्रेकिंग के लिए फिज़िकल और केमिकल दोनों मेथड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. फिजिकल मेथड्स इंक्लूड शीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ एंड chemical methods include the addition of digestive juices to food by the body itself. अब फिजिकल मेथड की बात करें तो वो ये है कि हम जो शीविंग करते हैं माउथ के अंदर, ठीक है, और जो ग्राइंडिंग होती है वो क्या है, एक फिज़िकल मेथड्स है. लेकिन डाइजेस्टिव जूसों का मिक्स होना फूड के अंदर हमारी बॉडी के द्वारा, ये क्या है, एक केमिकल मेथड है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द complex starch carbohydrate present in our food is broken down into a simple sugar called glucose. जो भी स्टार्च है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जो भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, सिंपल शुगर में, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. फैट्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल. और फैट्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं किस में, सिंपल सब्सटेंस फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में. एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड अमीनो एसिड. और प्रोटीन्स किस में ब्रेक हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस अमीनो एसिड में. नाउ ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर all water soluble simple substances which can pass through the wall of our small intestine into the blood and hence get absorbed in the body. और देखिए इसीलिए जो आपका ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड हो गया,
ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल द्वारा क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि बॉडी इसे क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। कहाँ पे, ब्लड के अंदर। यानी जब ये इंटेस्टाइन से पास होते हैं जो सॉल्यूबल्स सब्सटेंसेस हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं इनसॉल्यूबल से सॉल्यूबल में, सॉल्यूबल होने के कारण ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। ये डाइजेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। बिफोर वी डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी कि जब कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ें उससे पहले हमें ज़रूरत है क्या, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने की, जो कि नीचे दिया गया है। इसे हम पहले पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या है, एक ट्यूब है। कैनाल से मतलब ये है कि ट्यूब है, समझ में आ जा रहा है, जो कहाँ से कहाँ तक है, माउथ से एनस तक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक है। यानी कि जितने भी डाइजेशन होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही होंगे। जितने भी हमारे न्यूट्रिशन की प्रोसेस हैं वो सारी एलिमेंट्री कैनाल से ही शुरू होंगी और ख़त्म भी होंगी। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको गट भी बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस में कितनी लंबी होती है, 8 to 9 मीटर। याद रखिएगा इस चीज़ को। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंटिन्यूअस कैनाल विच हैज़ मेनी पार्ट्स सच एज माउथ, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं। माउथ में ही बकल कैविटी होती है, यहाँ पे लिखा है, आप समझने के लिए कह सकते हैं कि माउथ ही एक तरह से बकल कैविटी है। इसोफेगस, जिसे फूड पाइप का भी कहा जाता है। फूड पाइप इसलिए क्योंकि इसोफेगस में ही क्या हो जाता है, हमारा फूड जाता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या कंसिस्ट करता है, बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। 3 ग्लैंड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। अब 3 ग्लैंड भी हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से ही रिलेटेड हैं। दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। जो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज के बारे में जानते हैं। सलाइवरी ग्लैंड वो होता है जो सलाइवा सिक्रीट करता है। ठीक है, द फूड एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल एट द माउथ, जिसे बकल कैविटी कहते हैं। जो फूड होता है वो हमारी माउथ से स्टार्ट होता है, ये आप जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड। यानी कि जैसे जैसे ये फूड वेरियस पार्ट्स जो भी एलिमेंट्री कैनाल के वहाँ से पास होता है ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द passage of food through the alimentary canal, the various glands, salivary gland, liver, pancreas and inner walls of stomachs and small intestine secrete digestive juices. जब फूड पास होना शुरू करता है तो ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, और यहाँ तक कि इनर वॉल ऑफ स्टमक जो हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करें। आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि फिज़िकल वे में एक डाइजेशन होता है, एक केमिकल वे में। तो ये केमिकल वे में एक तरह से डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं ये सारे जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी द्वारा इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाए। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज़ डिफेक्टेड
थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एनएस। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड के पार्ट्स रह जाते हैं वो क्या होते हैं, थ्रोन आउट, यानी कि बाहर निकाल दिए जाते हैं। कौन से पार्ट से? एनएस से, ये भी याद रखिएगा। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइजेज, हाउ फूड मूव टुवर्ड द एलिमेंट्री कैनाल। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फूड कैसे मूव करता है एलिमेंट्री कैनाल में। द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। ये पेरिस्टालसिस का मूवमेंट क्या है? जैसे कि फूड को ऐसे पुश करना है, ठीक है। जैसे ये फूड है ना, तो इधर से दबा, जैसे ये फूड इधर से इधर जाना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इधर से इधर फूड को जाना है, तो फूड को ये क्या होगा, इधर से ये जो कैनाल है वो बंद होना शुरू करेगा और उधर से क्या होगा, ओपन होना शुरू करेगा। मीन्स इधर से बंद होगा, इधर से बंद होगा और इधर से अगर ओपन होगा तो फूड आगे की तरफ क्या होगा, पुश होना शुरू हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टालसिस इज द वेव like movement caused by alternate contraction and relaxation of muscles of alimentary canal which pushes the food forward in the alimentary canal। जहाँ ये अभी मैंने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ऐसे होता है जो पीछे से दबता है और रिलैक्सेशन आगे से ऐसे ओपनिंग होती है, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या होता है, हमारा फूड जो है पास हो जाता है और पुश होते होते हमारी एलिमेंट्री कैनल से पास होता है, ठीक है। वी विल ऑल्सो बी यूजिंग ए टर्म कॉल्ड बकल कैविटी। जो हम बकल कैविटी का टर्म यूज़ कर रहे हैं, इसे हम देखते हैं क्या होता है। बकल कैविटी होती क्या है, इसके बारे में भी अब समझेंगे। द माउथ कैविटी ऑफ by which food is taken into the alimentary canal and chewed is called buccal cavity। यानी कि जो माउथ की कैविटी मतलब होता है खाली जगह जहाँ पे फूड लिया जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पे फूड लिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में और उसको च्यू किया जाता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का वो पहला पॉइंट जहाँ पे फूड लिया गया और च्यू किया गया, तो ये कौन सा पॉइंट है? माउथ है, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि बकल कैविटी क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल का वो सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे फूड को लिया जाता है और च्यूड यानी कि होता है चबाना, ठीक है। वहाँ पे च्यू जहाँ पे किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बकल कैविटी। वी विल नाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द फूड व्हेन इट पासेस थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है फूड के साथ जब वो पास होता है एलिमेंट्री कैनाल से या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से या फिर गट से, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ को कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट। तो जब अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब ये पास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप इतना अच्छे से बिल्कुल पढ़ोगे, बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं अच्छे से इसको समझाते हुए गया हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इजी वे में बिल्कुल समझाए हैं, कोई ज़्यादा इसमें डीप नहीं गए हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो उसे आप पूछ सकते हैं बिल्कुल ही बेझिझक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।